तो स्वागत है प्यारे गुलो आपको अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीबी सर में। आइए प्यारे गुलो, जैसा कि हम अभी अवयव के परिवर्त का गुणधर्म क्लियर कर चुके हैं, सममित और विषम सममित क्लियर कर चुके हैं। आज इन सभी दोनों टॉपिक पर हम क्लियर करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल। तो आइए, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर आप एग्जाम्पल ढंग से कर लेते हैं तो इतनी गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आप सभी प्रश्नावली के क्वेश्चन को आधा से ज़्यादा आप खुद कर लोगे। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करते हैं इसको फटाफट हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 20 दिया है, आप देख सकते हैं। कह रहा है यदि a बराबर इतना और यहाँ पर b बराबर होना चाहिए, b बराबर इतना, तो निम्न सत्यापित करें। हमें 3 बात सिद्ध करने के लिए कह रहा है। देखिए, ये भी एक गुणधर्म है, ये भी गुणधर्म है, हमने गुणधर्म को पढ़ रखा था। ये भी हमारा क्या है, गुणधर्म ही कह रहा है, a का डैश और b का डैश। ठीक है, तीनों गुणधर्म है। हमने जब परिचय आपको सिखा रहे थे ना कि गुणधर्म का क्या हमने सिखाया था, गुणधर्म का परिवर्त का जो गुणधर्म देखा था ना, उस गुणधर्म के अनुसार हमने इस पे कुछ क्वेश्चन लिया था। बड़े ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन थे। तो आइए फटाफट इन सभी पार्ट को क्लियर करते हैं। तो पहले पार्ट ने क्या कहा है, आइए पहले पार्ट को क्लियर करते हैं। पहला पार्ट कहा कि a का डैश a के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमारे पास a दिया है क्या, 3 4 कड़ी में 3 2 2 0। इसके बाद ये तो हमारे पास a बराबर दे दिया, हम इसका डैश ले लेते हैं। तो a का डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे। तो 3√3 यहाँ पर हो जाएगा 2। इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, 4 2 0। इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया, इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। इसका फिर से डैश लेते हैं, a डैश का हम फिर से डैश लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए, इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, 3 और 4। इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, √3 और 2। इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, 2 और 0। अब आप एक बात देखिए भैया कि हमने चला यहीं से था, फिर यहीं आ गए। यानी आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि a डैश का डैश बराबर है 1 के। बस इतनी बात आपको लिख देनी है और कुछ नहीं करना। इसमें एकदम सिंपल सा बात था कि ए हमारे पास कोई अवयव था, हमने इसका परिवर्त ले लिया, 1 बार डैश लिया तो इतना आ गया, 2 बार डैश लिया तो फिर हमारा सीधा a के बराबर आ गया। कुछ नहीं सोचना, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने है ही नहीं। ठीक है भैया, अच्छा इतना क्लियर हो गया। तो आइए a प्लस b का डैश के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये यूँ कुछ जगह हम बच गया, सेकेंड वाला हम यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले a प्लस बी निकालना होगा, तो a प्लस बी हम निकाल लेते हैं। देखिए, इनकी कोटि समान है तो बड़े आराम से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ जाएगा 3 4√3 एंड 2 2 और 0। आराम से इसको लिख लेते हैं प्लस के। b हमारे पास क्या है, 2 -1 2 1 2 4। अब इन सबको अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 2 3 हो जाएगा हमारे पास 5, और ये हमारे पास हो जाएगा कड़ी में थोड़ी सी और गैपिंग करके, कड़ी में 3 -1 2 और 2 हो जाएगा हमारे पास 4। जगह की शॉर्टेज ना पड़े, 4 और 1 मिल के हो जाएगा हमारे पास 5। और इसके बाद देखिए 2 और 2 मिल के हमारे पास 4, और 0 और 4 यानी कि क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इतना आ गया। अब हम a प्लस बी का डैश लेते हैं, a प्लस बी का हम ले लेते हैं यहाँ पर डैश। तो क्या हो जाएगा, इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, यानी 5√3 -1 और 4, और इस पंक्ति को इधर स्तंभ बना देंगे तो 5 4 4। चलिए, हमरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि हमने a प्लस बी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हमारे पास इतना बना, जो कि हमने इसका डैश ले लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि a का डैश प्लस b का डैश को जोड़ देना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं साथियों, हम यहाँ से हम a का डैश लेते हैं। तो a का डैश देखिए क्या होगा, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, यानी आप ध्यान से देखिएगा, इस पंक्ति को स्तंभ, यानी कि 3√3 और यहाँ पर हो जाएगा 2। इसके बाद इस पंक्ति को स्तंभ, यानी 4
20। देखिए जो हमने इसके गुणधर्म वाला वीडियो देखा, आपको वीडियो बनाया था जो हमने आपको समझाया था, अगर आप गुणधर्म वाले वीडियो को देखे हैं ना तो क्वेश्चन खुद कर लेंगे भैया, हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने इस पर 4 के 4 गुणधर्म देखे थे, बहुत ही सिंपल गुणधर्म था। तो पहले आप गुणधर्म वाला वीडियो जरूर देखें, वहाँ पर होगा हमारे चैनल पर, तो आप जरूर देखेंगे, ठीक है। और बेहतरीन समझने के लिए आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। फिर बी का डैश अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी मार्कर बदल दे तो अच्छा रहेगा। बी का डैश हम ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए बी का डैश हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे 2 -1 और 2, इस पंक्ति को स्तंभ 1 2 और 4, ठीक है। अब इनको योग यानी इनको योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं। a + b डैश का a + b ले लेते हैं, यानी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा पेन बदल के a का डैश प्लस b का डैश लेते हैं तो क्या हो जाता है, आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो 3√3 2 4 2 0 और प्लस का लगा करके 2 -1 2 1 2 4, इनको जोड़ते हैं तो 2 और 3 मिलके 5, 4 और 1 मिलके 5, इसको जोड़ेंगे तो √3 - 1 2 और 2 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 4 और 0 4, ठीक है। यूँ आप देखिए भैया ना, इधर देखिए, इधर वाला पूरा पार्ट और इधर वाला पूरा पार्ट एकदम सेम है, यानी a + b का डैश और a डैश b डैश दोनों समान है। चूँकि RHS यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिख दीजिए, LHS बराबर है RHS, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल है। यानी आप इसको लिख सकते हैं क्या कि a + b का जो डैश होगा वो a डैश + b डैश के का होगा, इक्वल होगा। इतनी बात अगर आप समझ गए मेरे दोस्त तो फटाफट रसगुल्ले इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि आप गुणधर्म वाला वीडियो जाके देख लीजिए, वहाँ एक एक पॉइंट को हमने समझाया है। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, अगर आप इसको समझ गए तो मैं इधर वाली चीज़ को हटाना चाहता हूँ, आप फटाफट स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि जगह की शॉर्टेज है। चलिए मैं इधर भी सबको हटा दे रहा हूँ इस बार, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है तो इधर पूरा मिटा दे रहा हूँ। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इतने से हमारा काम हो जाएगा तो उधर छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए हम इधर छोड़ देते हैं। आइए अब हम थर्ड वाले को हटा दिया है तो बड़े आराम से तीसरे क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि k × b का डैश बराबर में k b का डैश। अब हमें इसे हल करना है तो बड़े आराम से हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले हम के बी निकालेंगे। तो के बी का मतलब यहाँ पर के बी के साथ मल्टीप्लाई बी क्या है हमारे पास, 2 -1 2 1 2 और 4। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा क्या हमारे पास 2k - k, यहाँ पर -k हो जाएगा और यहाँ पर 2k हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का k माइनस का 2k और प्लस के 4k, ठीक है। इतना आ गया। अब हमें इसका निकालना क्या है, इसका डैश ले लेना है। तो अब अगर हम इसका डैश ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, आइए आपको दिखाते हैं। के बी का डैश, के बी का अगर हम डैश लेते हैं, इस वाले पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, इस वाले पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, यानी कि 2k माइनस का k और 2k, इसके बाद k, फिर 2k, इसके बाद 4k, ठीक है भैया। हाँ इतना कर देंगे। अच्छा एक मिनट इसको हटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, a यूँ और यहाँ पर यूँ। अब हम उधर वाली चीज़ों को हटा देते हैं, जगह की थोड़ा हमें लग रहा है शॉर्टेज होगा तो इसको पहले ही हम हटा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1k है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, जो आपके देख रहे हैं 1k है। तो जल्दी जल्दी आप लोग भी मेरा सब्सक्राइबर 1k करवा दीजिए, फटाफट करवा दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप लोग चाहेंगे तो फटाफट 1k हो जाएगा। तो फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा, जल्दी से जल्दी हमारे जुलाई की लास्ट तक 1k जल्दी से जल्दी आप लोग करवा दीजिए भैया। चलिए इतना आ गया, यानी हमारे पास KB का डैश आ गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर B का डैश निकालेंगे, इसके बाद K से गुणा कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, B का लेते हैं डैश, B का डैश लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 -1 2, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 1 2 4। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, अब हम यहाँ निकालते हैं भैया KB का डैश। तो अब B डैश के साथ K का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया हमारे पास
के, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 -1 2 1 2 4 और मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास जो प्राप्त होगा तो आ जाएगा 2k -k 2k एंड 4k। ये रहा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं भैया हमारे पास जो आंसर आया इधर और इधर एकदम एग्जैक्ट आया, एकदम सेम आया, यानी कि KB का डैश बराबर है KB का डैश। ये दोनों एकदम इक्वल है। एकदम सिंपल तरीके से हमने कर दिया। यहाँ तक आप एकदम आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो आप आव्यूह के परिवर्त वाला मेरा वीडियो जाके देख लेंगे, हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, हालांकि बड़ा सिंपल है, काफ़ी बच्चे तो कर ही रहे होंगे। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, 20वां एग्जाम्पल तो क्लियर कर लिया। आइए फटाफट उदाहरण नंबर 21 को आइए मेरे दोस्तों फटाफट क्या करते हैं क्लास एग्जाम्पल नंबर 21, यानी ऐसा कहते हैं कि उदाहरण नंबर 21 हमने यहाँ लिख दिया है। बहुत सिंपल है, इस प्रकार का भी एग्जाम्पल हमने कर रखा है। आप आव्यूह के गुणधर्म में जाएंगे तो हमने कर रखा है, आप इसको कर सकते हैं। गुणधर्म वाला अगर वीडियो आप ढंग से देख लेते हैं सभी क्वेश्चन को आप कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हमें कह रहा है कि AB का डैश निकालना है, तो सबसे पहले हम AB निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला मेरा टारगेट होगा AB। आइए AB को हम निकालते हैं। AB को निकालने के लिए A हमारे पास क्या है, -2 4 और 5 और माइनस में, और B हमारे पास क्या है, B हमारे पास है 1 3 -6। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिएगा इधर ध्यान से। इसका गुणा यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो 2 1 का 2 -2 2 3 6 -6 और माइनस प्लस के 12। 4 का गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ 4 का गुणा 1 में भी होगा, 3 में भी होगा, -6 में भी होगा। तो कर देते हैं 4 1 का 4 और 4 3 12 4 6 24। इसके बाद 5 का गुणा सबके साथ, 5 1 का 5 5 3 15 5 6 30। अब इसको यूं कर देंगे भैया, ये हमारे पास AB आ गया। अब इसका हम तुरंत ले लेते हैं डैश। AB का डैश जैसे ही लेंगे ना हमारे पास क्या आ जाएगा, AB का डैश। इस वाले पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, -2 -6 और +12। इस पंक्ति को स्तंभ 4 12 26। इस पंक्ति को 5 15 30। इसको यूं कर देंगे, आ गया। अब हमें यहाँ पर निकालना है B का डैश इंटू A का डैश, B का डैश इंटू A का डैश। तो सबसे पहले हम B का डैश ले लेते हैं। तो B का डैश इंटू A का डैश, A का डैश क्या हो जाएगा, A का डैश। इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे। देखिए स्तंभ को पंक्ति, यानी स्तंभ है पंक्ति हो जाएगा, -2 4 5। और इसके बाद B का डैश लेंगे तो स्तंभ है ना, इसको पंक्ति बना देंगे, 1 3 -6। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, B डैश इंटू A डैश, B डैश इंटू A का डैश क्या हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कहाँ भाई, B डैश यानी 1 3 -6। इसके बाद A क्या है हमारे पास, -2 4 एंड 5। अब इसको कर देते हैं फटाफट मल्टीप्लाई। तो B का डैश इंटू A का डैश क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 1 का 2 4 1 का 4 5 1 का 5 2 3 6 6 4 24 3 चौका 12 5 3 15 6 दूना प्लस के 12 6 4 24 6 5 30। आप देखिए भाई 6 5 30 यहाँ पर, अच्छा 6 5 30 -30 होगा, ठीक। यहाँ पर आप एक बात ध्यान से नोटिस करेंगे। तो हमने क्या किया, 2 1 का 2 हो गया, 4 1 का 4 हो गया, 5 1 का 5 हो गया, 6 दूना के 12 हो गया, और 3 दूना के 6, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 4 3 12 3 5 15 6 दूना 12 6 चौक 24 और 6 5 30। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने कहाँ 26 लिख दिया है। 26 कैसे आ गया भाई, क्योंकि 2 1 का 2 और 2 3 6 प्लस के 12, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, देखिए 4 1 का 4 4 3 12 और 4 6 24 होगा ना, 26 नहीं होगा, 4 6 24, यहाँ पर 24 होगा और यहाँ पर आ जाएगा 24। अब आप देखेंगे तो हमारा सत्यापित हो गया, AB का डैश बराबर है B का डैश इंटू A का डैश। हमें यही प्रूफ करना था। आई होप आपको बात समझ में
और एकदम क्लियर हो गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो कर सकते हैं, या तो आप इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं अवयव के गुणधर्म के बारे में, परिवर्त का जो गुणधर्म था इस पैटर्न के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, अगला एग्जाम्पल को स्टार्ट प्यारे। फटाफट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इस पैटर्न पे आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना इसी सेम लॉजिक पर है। तो आइए फटाफट एग्जाम्पल नंबर 22 को ढंग से एकदम क्लियर कर लेते हैं। कह रहा कि अवयव बी बराबर हमें 3/3 कोटि का एक अवयव को सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखे, जो कि योगफल का फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया है। तो योगफल का फॉर्मूला कहता है पहले a प्लस a डैश निकालिए। तो पहले हमारे पास b दिया है तो b का डैश निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, चलिए हम इसको फटाफट बनाने का प्रयास। पहले हम b डैश लेंगे तो इस वाले पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर स्तंभ बनाएंगे तो ये तो हो जाएगा 2 माइनस के 2 माइनस के 4। इस वाले पंक्ति को स्तंभ बना देंगे -1 3 4। इस वाले पंक्ति को बनाएंगे तो 1 2 माइनस के 3। इसके बाद इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं b प्लस बी का डैश, b प्लस बी का डैश। देखिए जरा आप एक बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पर a प्लस a का डैश दिया है। इसका एक सिंपल सा फंडा है कि यहाँ अवयव का नाम b दिया है तो हम b प्लस बी लेके चल रहे हैं, अगर a दिया होता तो a लेके चलते, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हमारे पास b क्या दिया है 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 2 माइनस के 4 प्लस के 4 और माइनस के 3। इसके बाद प्लस की b डैश हमने निकाला अभी 2 माइनस के 2 माइनस के 4 -1 3 4 1 2 माइनस के 3। ठीक है भैया, अच्छा इतना हो गया। b प्लस बी का डैश हम इसको जोड़ देते हैं, 2 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 4, माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 3 माइनस के 4 और प्लस के 1 माइनस के 3 हो जाएगा 1 और माइनस 2 माइनस के 3 3 और 3 हो जाएगा 6 4 और 2 6 1 में से 4 घटेगा तो माइनस के 3 2 और 4 हो जाएगा 6 3 और 3 हो जाएगा हमारे पास माइनस के 6। ये हमारे पास आ गया b प्लस बी का डैश। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हाफ कर देते हैं। हाफ करने का मतलब हम इसी को लगे हाथ यहीं पर 1/2 b प्लस बी का डैश ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़रा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हो क्या जाएगा, हम इसको क्या करें, ऐसा करते हैं चलिए अभी इसको हटा देते हैं, अभी इसको हटा देते हैं। अब आपको यहाँ दिखाते हैं निकाल के, इसको हम यहाँ एक लाइन कर देते हैं। अब हम यहाँ पर निकालते हैं a माइनस ए का डैश, यानी b माइनस बी का डैश। तो b माइनस बी का हम डैश अगर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिख दें तो b माइनस बी का डैश। चलिए तो यही चीज़ माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, डैश हमने निकाला है तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस के 2 3 2 माइनस के 4 4 माइनस के 3। इसके बाद प्लस नहीं माइनस में एक सेकेंड हमें पहले डैश लिखना चाहिए था, पहले हमें बी लिखना चाहिए था फिर डैश लिखना चाहिए था। दोस्तों थोड़ी सी रसगुल्ले एक चीज़ मिस्टेक हो गई, पहले हमें ए लिखना है। तो ए हमारे पास क्या दिया है 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस के 2 3 2 माइनस के 4 प्लस के 4 माइनस के 3, बीच में माइनस का चिन्ह। अब बी डैश का वैल्यू जो कि है 2 माइनस 1 1 2 3 2 और लास्ट लाइन है -4 4 माइनस के 3। इनको हम घटा लेते हैं तो b माइनस बी का डैश जो हमारे पास आने वाला है वो क्या आएगा, माइनस के 2 प्लस के 2 माइनस के 2 हो जाएगा 0, माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1 4 और 1 माइनस के 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो -1 प्लस के 2 1 हो जाएगा, 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस यानी 5 और 2 में से 4 गया तो माइनस के 2 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -0। ये हमारे पास आ गया इतना भैया, हमारे पास b माइनस बी का डैश आ चुका है। आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं, कोई शक या गुंजाइश वाली बात यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है,
आप यहाँ पर बड़े आराम से देख सकते हैं, या कोई संकट आए तो आप बता सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं भैया, ज़रा समझिएगा ध्यान से। हमने इतना तो कर दिया, इतना करने के बाद अब हम इसको हटा देते हैं और आप फटाफट अभी देख लीजिए और बताइए कि अब आपको ये बात समझ में आई या नहीं। तो आप फटाफट बताएंगे कि आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम क्या करते हैं, आपको ये बात को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। तो अब हम इसको भाग लगा देते हैं। भाग लगाने का मतलब सिंपल सा बात है, जो सूत्र होता है योगफल का फार्मूला ही फार्मूले में रख देते हैं। तो फार्मूला होता है 1/2 a प्लस a का डैश जो हमारे पास दिया है वो कितना दिया है, 4 - 3 - 3 माइनस के 3 6 6 माइनस के 3 6 माइनस के 6 प्लस में 1/2 और इसके बाद माइनस का क्या है, माइनस a डैश 0 1 5 -1 0 माइनस से 2 -5 2 एंड 0। ये रहा आपके पास फुल एंड फाइनल, जिसका इधर वाले का नाम तो हो जाएगा सममित और इधर वाले का नाम हो जाएगा विषम सममित। बात समझ गए भैया। अब आप यहाँ पर एकदम ध्यान से देख सकते हैं कि जो हमने आपको बात समझाई थी कि विषम सममित का जो विकर्ण होगा 0 होगा, इधर जो संख्या माइनस होगी वो प्लस होगा। जैसे देखिए 1 माइनस है तो इधर 1 प्लस है, 5 माइनस है तो इधर 5 प्लस है, और इधर प्लस का दो इधर आके माइनस का दो। तो ये बात अगर आप हमारा समझ गए हैं तो अब क्या करेंगे भैया, हम इसको समझने का प्रयास कर लिए हैं। तो फाइनल हमारा ये रहा एकदम परफेक्ट वाला आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, IMP क्वेश्चन है। तो ये रहा हमारे पास फुल एंड फाइनल एग्जाम्पल, जो कि इस वीडियो में हमने 3 एग्जाम्पल कवर कर लिया। अगली वीडियो में हम आपके सामने कवर करने वाले हैं प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा भैया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम रोज़ कुछ नया सिखाने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर एक गरीब बच्चा जो कोचिंग नहीं ले पाता वो ऑफलाइन ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि हर एक बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा। तो भैया उस बच्चे तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचा दे कि जो बच्चा ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ पा रहा है, उसके लिए हमारा वीडियो हमेशा के लिए रहेगा और हम भी उस बच्चे के लिए हमेशा तैयार है। तो चलिए मेरे प्यार साथी, मेरे प्यार स्कूलों, मेरे प्यार दोस्तों, भाई और बहनों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट प्रश्नावली, कहने का मतलब प्रश्नावली वाले क्वेश्चन के साथ।